हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक: हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। ठीक है, तो हाइपर लिंक क्या होता है? लिंक हमें पता है। ठीक है, आजकल जो भी नेट यूज करता है तो वो नेट पर वेब पेजेस सर्च करता है, वेबसाइट सर्च करता है। तो हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है। ठीक है, तो उसी यूआरएल को हम हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, वो लिंक बोलते हैं। तो ये हाइपर लिंक पूरा नाम हो गया। ठीक है, तो ये जो भी हमारे वेबसाइट के जो डोमेन नेम होते हैं, जिसे डोमेन नेम बोला जाता है। ठीक है, या बोल सकते हैं यूआरएल। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये गूगल आप सर्च करते हो तो गूगल का यूआरएल आप लिखो या सीधे गूगल सर्च कर लो। ठीक है, तो अगर गूगल आप सर्च करते हो तो ये हाइपर टेक्स्ट हो जाता है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। और इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक्चुअल में क्या लिंक रहता है? इसका यूआरएल लिंक रहता है, और ये यूआरएल ही हमारा हाइपर लिंक कहलाता है। तो होप आप लोगों को ये डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है। हाइपर लिंक जो होता है वो पूरा यूआरएल होता है, यूआरएल एड्रेस होता है, या बोल सकते हो डोमेन होता है। और जो टेक्स्ट होता है वो सिंपल वर्ड होता है। ठीक है, और उस वर्ड के बैकग्राउंड में हम यूआरएल को अटैच कर देते हैं, जिससे कि हम सीधे वर्ड को क्लिक करते हैं तो हमारा वो सीधे यूआरएल खुल जाता है। ठीक है, तो अब हम धीमे धीमे थोड़ी डिटेल्स में इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हाइपर लिंक जो होता है ये वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या इमेज हो सकती है। हाँ, इमेज के बैकग्राउंड में हम लिंक को ऐड ऑन कर देते हैं और हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो हम सीधे उस लिंक इमेज से रिलेटेड जो भी यूआरएल अटैच है उस पर हम चले जाते हैं। ठीक है, तो hyperlink is a word, phrase or image that can be clicked on to jump to a new documents or a new section with the current document। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि हम करंट डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे भी हैं, हम अगर हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं, चाहे वो वर्ड के फॉर्म में हो, फ्रेज के फॉर्म में हो, या इमेज के फॉर्म में हो, तो हम न्यू डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं या न्यू सेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिफर किसे कह रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट किसको बताना चाहता है? हम जो भी वेब पेज पर है उसी को डॉक्यूमेंट बोल रहा है। तो हम करेंटली किसी वेब पेज पे है और हमारे पास कहीं उस वेब पेज पे कहीं पर हाइपर लिंक है, किसी भी तरीके का लिंक है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो दूसरे लिंक पर भेज देगा, मतलब दूसरे वेब पेज पे भेज देगा, तो दूसरे सेक्शन पे भेज देगा। ठीक है, तो हाइपरलिंक सभी वेब पेजेस के लिए फाउंड किया जाता है, मतलब सभी वेब पेजेस के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आप ब्राउजर पे सर्च करते हो, चाहे किसी भी ब्राउजर पे सर्च करो, तो सर्चिंग बार में हाइपरलिंक का एड्रेस दिखाता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और ये अलाउ करता है यूजर को कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट हाइपरलिंक होता है, जो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, वो ब्लू और अंडरलाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है और हम उसे क्लिक कर देते हैं तो वो थोड़ा सा डार्क ब्लू या कह सकते हो पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब जो भी अगर लिंक है, हाइपर लिंक है, तो वो ब्लू कलर का हो और अंडरलाइन हो। ठीक है, जैसे कि ये मान लो अगर ये अंडरलाइन है और ये ब्लू कलर का होता है तो इसको ये रिप्रेजेंट करने का जनरल तरीका है हाइपर लिंक को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोस्टली हर हाइपर लिंक इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक चीज और बताया, व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर द हाइपर लिंक, तो मूव करते कर्सर तो क्या होता है, वेदर इट द टेक्स्ट और द इमेज, द एरो शुड चेंज टू अ स्मॉल हैंड, हाँ, पॉइंटिंग एट द लिंक। तो जब भी हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है उसका वो आइकन बदल बदल जाता है। ठीक है, फिंगर टाइप का पॉइंट फिंगर टाइप का हो जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ। और जब हम उसे क्लिक करते हैं तो हम जो भी पेज पे है उसको उससे दूसरे पेज पे हम चले जाते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, ये जैसे कि यूआरएल है, हम जैसे ही अपना कर्सर ले जाते हैं तो ये फिंगर टाइप का ये निशान बन जाता है। तो ये सभी चीजें क्या है, तो ये हमारा हाइपर लिंक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। क्लिक हियर, अब क्लिक हियर के बैकग्राउंड में इसको लिंक किया गया होगा यूआरएल से किसी से, और जिस भी यूआरएल से लिंक किया गया होगा वो उसमें जाकर चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये हाइपर लिंक का एक एग्जांपल है, जैसे गूगल का है तो गूगल का ये एग्जांपल है। ठीक है, अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जिस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम किसी भी यूआरएल को अटैच कर देते हैं, और फिर हम इसके जब भी उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम सीधे उस यूआरएल का जो भी एड्रेस होता है वहां पर चले जाते हैं, मतलब स्विच कर जाते हैं और नए डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट कंटेन हाइपरलिंक। ओके, देखो बता रहा है ये कंटेन करता है हाइपरलिंक को, लेकिन हाइपरलिंक हमें दिखता नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ टेक्स्ट दिखता है फ्रंट का, जैसे कि यहाँ पर दी एक एग्जांपल है, जैसे कि मॉडर्न वुमेन, ये अंडरलाइन है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई यूआरएल इससे लिंक्ड है, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मॉडर्न ह्यूमंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा वहां पर हमें उस वेब पेज को खोल देगा। हाँ, अराइव्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम अफ्रीका, तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी दिया है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के यूआरएल पे हम इसे पे क्लिक करेंगे तो वो मतलब ये एक तरीके का डेमो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में होता है और उसके बैकग्राउंड में हाइपर लिंक अटैच होता है। ठीक है, हाइपर लिंक क्या होता है, एक यूआरएल होता है। ठीक है, या डोमेन नेम होता है, एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का। हाँ, बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यूजर क्विकली जंप
टू डिफरेंट कंटेंट, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम दूसरे कंटेंट पे जंप कर जाते हैं, ठीक है, वो जिससे भी रिलेटेड होगा, ठीक है। थ्रू हाइपर टेक्स्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद द वेब पेज, ठीक है, तो वेब पेज पे हाइपर टेक्स्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। विकिपीडिया में अगर आप ओपन करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में तो देखते होगे कई सारे वर्ड्स होते हैं और उस पे ऐसे ही अंडरलाइंस होते हैं, और जैसे ही उस वर्ड पे क्लिक करोगे तो आप उस वर्ड से रिलेटेड टॉपिक पे पहुंच जाओगे दूसरे वेब पेज पे। तो वो सब क्या होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ही होते हैं। आप चाहो तो एक बार विकिपीडिया पे कोई भी टॉपिक सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। द टेक्नोलॉजी हैज बीन अराउंड, मतलब इसका डिस्कवर कभी हुआ था 1960 में, ठीक है। अब हाइपर मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो हाइपर मीडिया जो है ये जो होता है एक्सटेंशन है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का। हाइपर टेक्स्ट में हम सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म को ही अटैच करते थे, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में जो लिंक होते थे सिर्फ उसी को अटैच करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टेक्स्ट के अलावा भी हम आजकल जो इमेजेस होते हैं, मूवीज होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं और अदर मीडिया एनिमेशन होते हैं, उन सब पे भी क्लिक करते हैं तो हमें एक नेक्स्ट पेज, मतलब वो भी एक तरीके का लिंक का काम करने लगते हैं आजकल के। इमेज हो गए, मूवीज हो गए, ग्राफिक्स हो गई और अदर मीडियाज हो गए, तो उसके बैकग्राउंड में भी हम आज चाहे तो यूआरएल अटैच कर सकते हैं कि हम इमेज पे क्लिक करें तो हम उस इमेज से रिलेटेड जो यूआरएल है उस पे जंप कर जाएं। जैसे कि किसी हीरो की इमेज है, ठीक है, और हम उसके इमेज पे क्लिक करते हैं तो हम उससे रिलेटेड उसके डिटेल्स के पास उसके वेब पेज पे हम चले जाते हैं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट इज एक्सटेंशन टू व्हाट नोन एज हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर मीडिया टू और द एबिलिटी टू ओपन अ न्यू वेब पेज बाय क्लिकिंग टेक्स्ट लिंक ऑन दी वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये वेब ब्राउजर पे ही प्रेजेंट होता है। हाइपर मीडिया एक्सटेंशन of this by allow the user to click image, movies, graphics or other media apart from the text to create a non-linear network of information। और ये टर्म जो है किसने किया था, फ्रेड नेल्सन ने किया था 1965 में, इसको डिस्कवर किया था, ये इंप्लीमेंट हो गया था नेट पर। पहले हमारे पास क्या था, हाइपर टेक्स्ट ही था, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में जो भी चीजें होती थी उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे वेब पेज पे चले जाओगे। लेकिन हाइपर मीडिया का जब कॉन्सेप्ट आया तो उसमें हम इमेज हुआ, मूवीज हुई, ग्राफिक्स हुई, तो इन सब पे भी क्लिक करें और अदर मीडिया जो भी हो सब पे क्लिक करोगे तो मतलब यूआरएल अटैच कर सकते हो इनके साथ और हम दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके बारे में बताया है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपर मीडिया इज, सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, इमेज। आजकल की इमेज को लिंक से अटैच कर देते हैं और इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इमेज होगा, फोटो होगा, ग्राफिक होगा, तो आप दूसरे अनदर वेब पेज पर जंप कर जाओगे। और भी एग्जांपल है जैसे कि थंबनेल है, ठीक है, इमेज के थंबनेल जो कि होते हैं, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरे विंडो पे दूसरे वेब पेज पे चले जाओगे, ठीक है। क्लिकिंग ऑन प्रमोशनल ग्राफिक्स में डायरेक्ट यू टू एडवर्टाइजर वेबसाइट, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट्स के छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट के जो थंबनेल आते रहते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और उस पर क्लिक करते हो तो वो जंप करा देता है आपको उस वेबसाइट पे। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बहुत ही ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो जैसे ही फ्लिपकार्ट का कोई एडवर्टीजमेंट आप किसी वेब ब्राउजर पे हो और किसी फ्लिपकार्ट या मिंत्रा का किसी का भी एडवर्टीजमेंट आता है उस पर क्लिक करते हो तो आप सीधे उसकी वेबसाइट पे चले जाते हो, ठीक है। तो ये हाइपर मीडिया का एक बेस्ट एग्जांपल है। प्लस एनिमेशंस वीडियोस कैन आल्सो बी टर्न टू इनटू हाइपरलिंक्स, embedding one or more links that appear during the playback। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो या एनिमेशंस कार्टून देखते हो तो उस पे भी आपको छोटे मोटे हाइपर लिंक्स, मतलब वीडियोस या एडवर्टीजमेंट दिखाते रहते हैं और उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे वेब पेज पे चले जाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक का। होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।